आज का जो टॉपिक है 10th क्लास से रिलेटेड कुछ साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। जो 2021 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ये क्वेश्चन आंसर बहुत लाभदायक है। वो स्टूडेंट जरूर यह वीडियो देखें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? इसका जो आंसर होगा ए होगा न्यूटन ने समझाया। जैव विकास सर्वप्रथम किसने समझाया? इसका आंसर ए होगा न्यूटन ने समझाया। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, जीन अवस्थित होते हैं। क्या कहता है? जीन अवस्थित होते हैं। जीन कहाँ अवस्थित होता है? इसका आंसर होगा ए होगा गुणसूत्रों में। इसका जो आंसर होगा ए होगा गुणसूत्रों में। तीसरा क्वेश्चन कहता है, छुई हुई की पत्ती में गति होती है। छुई हुई की पत्ती में क्या होती है? गति होती है। किसके कारण गति होती है? तो कंपना कुंचन के कारण गति होती है। इसका आंसर बी होगा कंपना कुंचन के कारण गति होती है। चौथा क्वेश्चन कहता है, कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? इसका जो आंसर है अग्नाशय है। जब ये बात करेगा कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है, इसका जो आंसर होगा अग्नाशय होगा। पांचवा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है? निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है? इसका जो आंसर होगा थायरोक्सिन होगा। इसका जो आंसर होगा थायरोक्सिन होगा। छठा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? इसका जो आंसर होगा ए होगा एस्ट्रोजन होगा। इसका आंसर ए होगा एस्ट्रोजन होगा। सातवां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा ए होगा रक्त होगा। आठवां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? इसका जो आंसर होगा बी होगा नागराज होगा। नवा क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? इसका जो आंसर होगा वास्तव उत्तक ए होगा। 10वां क्वेश्चन कहता है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में कौन सा एंजाइम जो है लार में पाए जाते हैं? इसका जो आंसर होगा टाइलिन होगा। टाइलिन होगा। 11वां क्वेश्चन कहते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद विधि होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो है पद विधि होती है। इसका जो आंसर होगा ए होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। 12वां क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के लिए किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इसका जो आंसर होगा बी होगा अनुच्छेद 5 से 11। 13 क्वेश्चन कहता है, लोकसभा में राज्यवर सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका जो आंसर होगा बी होगा 2026 ईस्वी में। 14वां क्वेश्चन कहते हैं, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के रूप में है? इसका जो आंसर होगा सी होगा ब्रिटेन। 15वां क्वेश्चन कहता है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? इसका जो आंसर होगा डी होगा लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। 16वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? इसका जो आंसर होगा ए होगा आयकर। आयकर। 17वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? इसका जो आंसर होगा डी होगा उपरोक्त सभी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व कृषि एवं संगठन की स्थापना कब हुई? इसका जो आंसर होगा डी होगा 1946 ईस्वी में। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, अवमूल्य का अर्थ क्या है?
अमूल्य का अर्थ क्या है? इसका जो आंसर होगा बी होगा। सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या जो घनत्व कहलाता है इसका आंसर होगा बी प्रति किमी मनुष्य की संख्या, प्रति किमी मनुष्यों की संख्या। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाई जाती है? विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाई जाती है? इसका जो आंसर होगा ए होगा अंध महासागरीय पेटी में, अंध महासागरीय पेटी में। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या है? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या है? इसका जो आंसर होगा डी होगा 82 मिलियन। 23 नंबर क्वेश्चन कहते हैं महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? इसका जो आंसर होगा डी होगा चंद्रमा से। 24 नंबर क्वेश्चन कहते हैं भारत के वाणिज्य ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से हुई है? कितने प्रतिशत पूर्ति जो है कोयले से हुई है? इसका जो आंसर होगा 52 डी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहते हैं भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्य प्राप्त होती है? भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से होती है? डी होगा समवाहिनिक वर्ष से, समवाहिनिक वर्ष से। 26 क्वेश्चन करते हैं 2001 में निम्नतम लिंग अनुपात पाया गया है? इसका जो आंसर होगा डी होगा हरियाणा में। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है, इसका जो आंसर होगा सी होगा हंसदेव। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है अपनी आकार के हिसाब से आंध्र प्रदेश भारत के राज्य में किस स्थान पर आता है? इसका जो आंसर होगा बी होगा चौथे स्थान पर। 29वां क्वेश्चन करता है इनमें से कौन सा संस्था वाली यात्रा के लिए जाना जाता है? इसका जो आंसर होगा ए होगा कटक होगा। 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं उड़ीसा इनमें से किसका एक प्रमुख उत्पादक है? उड़ीसा इनमें से किसका एक प्रमुख उत्पादक है? इसका जो आंसर होगा डी होगा जूट का। 31 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज्य दल से संबंधित नहीं है? इसका जो आंसर होगा सी होगा राजगोपालचारी। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कृषि की शुरुआत संभवतः हुई है? इसका जो आंसर होगा बी होगा 700 वर्ष पूर्व के आसपास, 700 ईस्वी पूर्व के आसपास। 33 नंबर क्वेश्चन कहते हैं अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्कार को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर होगा बी होगा राजमनामा, राजमनामा। 34 नंबर क्वेश्चन कहते हैं गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायाधिकारी किसके पास था? गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक अधिकार किसके पास था? इसका जो आंसर होगा डी होगा राजा। 35 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से किस स्तरों के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? इसका आंसर होगा डी होगा कल्हन की राजतरंगिणी, कल्हन की राजतरंगिणी। 36 नंबर क्वेश्चन कहते हैं ब्राह्मणों ने आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था? इसका आंसर होगा बी होगा सत्यशोधन समाज। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम आगे वीडियो में चलते हैं अगले रोज।